चाहूंगा, जब पूजा ग्रेजुएट करने के लिए सोची तो मैं इसको म्यूजिक में क्यों डाल दिया मुझे पता नहीं, लेकिन आज जो है साधारण सा म्यूजिक का क्लास और ग्रेजुएशन आज इनको जो है वर्शिप लीडर की ओर आगे ले गया। हालेलुया। आपका साधारण सा काम आपके जीवन में परमेश्वर असाधारण सा बना देगा, है ना। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाने में मेरा और आपका परमेश्वर जो है माहिर है। हालेलुया। क्योंकि हमारा परमेश्वर अद्भुत है, दयालु है, विलंब से क्रोध करने वाला परमेश्वर है, और वो जो बोलता है उसे वो पूरा करता है। इसलिए आपका जो भी काम है, आप यदि खुदा के नाम से कर रहे हैं तो पूरे बल से, ताकत से और पूरे पूरे जोर और ताकत और सब कुछ लुटाते हुए करिए। आपका वो छोटा काम परमेश्वर को भाएगा और आपको बड़ा बड़ा काम देगा। हालेलुया। तो हम कुछ बातों को सीखेंगे और कुछ उदाहरणों को भी सीखेंगे। बाइबल में इस प्रकार से लिखा है कि मत्ती रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय उसका जो है 42 आयत में लिखा है, जो कोई इन छोटों में से छोटों को मेरे चेले जानकर केवल एक कटोरा ठंडा पानी पिलाए तो मैं तुमसे सच कहता हूं कि वह किसी रीति से अपना प्रतिफल ना खोएगा। हालेलुया। मत्ती 10:42 में प्रभु यीशु मसीह का ये वचन है, और वे पब्लिकली इस बात को कहता है कि जो कोई छोटे में से छोटे को एक ग्लास ठंडा पानी पिलाएगा मेरा चेला जानकर, वह अपना क्या पाएगा? प्रतिफल। पानी पिलाना एक साधारण काम है, लेकिन स्वर्ग का परमेश्वर बोलता है उस पानी पिलाने के द्वारा मैं जो है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करने पर हूं। हालेलुया। हालेलुया। तो ऐसे ही हम कितने सारे उदाहरण को हम देखते हैं, कैसे प्रभु के जन लोग, दास और भक्त और जो है भविष्यवक्ता लोगों से रोटी मांगा, पानी मांगा, और लोगों ने रोटी और पानी दिया। और जब एलिया ने देखा कि ये मेरी बात को मान रहा है, ये विधवा मेरे कहने पर रोटी और पानी दे रहे हैं, और परमेश्वर ने उसे 3 साल की आशीष दी उस अकाल में। हालेलुया। एक निवाला खाना 3 साल का भोजन का उपाय किया। हालेलुया। तो ऐसे हमारा और आपके जीवन में छोटा छोटा काम, साधारण सा काम, परमेश्वर हमारे जीवन को जो है अद्भुत, अलौकिक और सुंदर बनाते जाता है। हालेलुया। बाजू वाले बोलो, साधारण काम, साधारण काम, असाधारण चमत्कार। हालेलुया। साधारण काम करेंगे, असाधारण चमत्कार को आप अपने जीवन में देखेंगे। हालेलुया। आप में से कोई ये बात नहीं जानता था कि एक दिन जो है मैं कलीसिया में आऊंगा और मेरे पास आशा रहेगा। इस दुनिया में भी और आने वाली दुनिया में भी आप में से और हम में से कोई नहीं जानते थे, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद, हमने साधारण तरीका से यीशु के पास आए, उसने हमें असाधारण बना दिया। हालेलुया। हालेलुया। अभी आपने गवाही सुना कि मैं अपने परमेश्वर पर ईमान रखती हूं और मैं जानती हूं कि वो उपाय करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। और कैसे उसको जो है प्रबंध किया, उनके बच्चों के फीस के लिए प्रबंध किया। ऐसा मेरा और आपका परमेश्वर है। जब हम साधारण सा विश्वास रखते हैं, असाधारण हम बनते जाते हैं। हालेलुया। इसीलिए यीशु ने कहा है कि आपका जो एक गिलास पानी जो संत को देना है, जो लोगों को देना है, जो चेलों को देना है, उसका 100% प्रतिफल है। आमीन। एक बात बताइए, एक गिलास पानी बड़ा है कि 1 करोड़ पैसा बड़ा है? तो 1 करोड़ पैसा ज्यादा है। तो यदि 1 गिलास पानी में प्रतिफल है तो 1 करोड़ पैसा में और क्या प्रतिफल रहेगा? हालेलुया। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि आप छोटे छोटे में क्या रहो? फेथफुल, विश्वास योग्य रहो, आज्ञाकारी रहो। परमेश्वर बड़े बड़े काम को करने पर है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए बाइबल में लिखा है, पहला पत्रस 4 अध्याय उसका 11 में, यदि आपको सेवा करने का मौका मिल गया है तो सेवा करे, वह पूर्ण शक्ति से सेवा करे। हालेलुया। कैसे करे? पूर्ण शक्ति के साथ। आपको दरी बिछाने का काम, आपको कुर्सी लगाने का काम, पानी भरने का काम, विजिट करने का काम, प्रेयर करने का काम, आराधना करने का काम, जो भी काम परमेश्वर ने मुझे और आपको दिया है, तो कैसे करे? पूर्ण शक्ति के साथ। हालेलुया। कैसे करे? परमेश्वर ने बल इसलिए दिया है कि हम जाकर मॉल में घूमे, इसलिए नहीं है। परमेश्वर ने बल हमें इसलिए दिया है कि उसके राज्य की हम जो है विस्तृत करें, बढ़ाएं, उसको हम जो है आगे ले जाएं। हालेलुया। हालेलुया। हम और आप इस बात को जाने
इसलिए जो है रोमी किताब 12 अध्याय उसका 9वां आयत में भी इस प्रकार से लिखा है, प्रयत्न करने में आलसी ना हो और आत्मिक उन्माद से भरे रहो। हालेलुया। हम जो है जो कुछ हमारे पास है साधारण सा चीज है, उसमें हम उन आत्मिक उन्माद से कैसे रहें? भरे रहें। प्रयत्न करने में क्या ना रहे? आलसी ना रहे। यदि प्रार्थना करने के लिए नहीं बनता तो प्रयत्न करे, और उस प्रयत्न करने में क्या ना रहे? आलसी ना। लगातार हमारा जीवन होने पाए। यदि आप देने में आपको कठिन होता है, आप परमेश्वर के राज्य में बोने में कठिन होता है, तो प्रयत्न कीजिए, और उस प्रयत्न करने में क्या ना हो? आलसी ना हो। हालेलुया, हालेलुया। आपको नहीं पता दो दमड़ी ने कैसे परमेश्वर ने वो दो दमड़ी का दान को परमेश्वर ने उसको इतना ऊपर किया कि बोलता है सबसे बड़ा दान यदि कोई दिया है तो वो दो दमड़ी का दान। हालेलुया। एक साधारण सा दान को परमेश्वर को भाया, और वो असाधारण सी बात बोलता और कहता है सबसे बड़ा यदि दान कोई दिया है तो वो दो दमड़ी का दान। हालेलुया। इसलिए आपका छोटा छोटा बहुत ही साधारण सा काम परमेश्वर के लिए असाधारण सी बातें हो सकता है। इसलिए ये मत सोचना कि मेरे पास कोई काम नहीं है, मैं तो साधारण हूं, मुझे कुछ आता नहीं है, मैं ऐसा ही जी रहा हूं, इतने साल हो गया। आप गलत फहमी में हैं। परमेश्वर आपका छोटे छोटे कामों को देखता है। हालेलुया। छोटे छोटे चीजों में आपको जो है जानता और परखता है, और आप में जो है विश्वास योग्यता और आज्ञाकारिता देखता है। और जब आप उसमें रहते हैं, परमेश्वर आपके जीवन में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मिशन को छोड़ता है। हालेलुया। इसलिए जो है मैं और आप इन बातों को जाने। हालेलुया। आइए हम जो है पहला कुरिन्थी उसका 15 अध्याय उसका जो है 58 आयत निकालेंगे। पहला कुरिन्थी उसका 15 अध्याय उसका 58 आयत में क्या लिखा है इसको हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम जो है कुछ उदाहरण को देखते हुए हम आगे बढ़ेंगे। इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ। दृढ़ और अटल रहो, और प्रभु के काम में कब कब बढ़ना है? जोर से बोलिए ना, सदा सदा बढ़ते जाओ। आगे, क्योंकि यह जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। यह तुम जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम किसमें? जोर से बोलो, किसमें? क्या नहीं है? व्यर्थ नहीं है। हालेलुया। बाजू वाले बोलो, आपका हर एक काम जो प्रभु में किए हो, जो परिश्रम किए हो, व्यर्थ नहीं है। हालेलुया। चाहे वो एक गिलास पानी, चाहे वो कुर्सी या टेबल बिछाना, चाहे आप दरी बिछाना, चाहे आप जो है लोगों के लिए सहना, चाहे लुटाना, चाहे रात जगना, चाहे दिन जगना, प्रार्थना करना, जो भी परिश्रम प्रभु में किए हो वो क्या नहीं है? व्यर्थ नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए आपको मैं हमेशा एक उदाहरण देता हूं। इस दुनिया में आपको दुनिया वाला बुलाएगा तो दुनिया ही आपका जो है उपाय करेगा और आपके लिए जो है जिएगा, आपके लिए कुछ करेगा। लेकिन आपको इस दुनिया में रहते हुए स्वर्ग ने बुलाया है तो स्वर्ग आपका उपाय करेगा और सब कुछ करेगा। हालेलुया। हो सकता है इस दुनिया में आपको बहुत कुछ समझ ना आए हो, मैं कर ही रहा हूं, कुछ मिल ही नहीं रहा है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, आप इस दुनिया में अपेक्षा करते हुए कर रहे हैं तो हो सकता है आप फेल हो जाए, लेकिन आप उस दुनिया वाले ने बुलाया जो परमेश्वर ने बुलाया, अनदेखे परमेश्वर ने बुलाया, और उसको देखते हुए प्रभु में व्यर्थ काम कर रहे हैं तो आपका परिश्रम व्यर्थ नहीं रहेगा। कोई देखे या ना देखे, स्वर्ग का परमेश्वर लगातार देखता है। हालेलुया। इसीलिए हमारे जीवन में जो है साधारण काम को परमेश्वर देता है, और वो साधारण काम हमारे जीवन में जो है बड़े बड़े असाधारण काम और चमत्कार को लेके आता है। हालेलुया। बोलिए 2025 में साधारण काम करूंगा और असाधारण चमत्कार देखूंगा। हालेलुया। तो ऐसे ही एक साधारण एक छोटी लड़की थी। कौन थी? एक छोटी लड़की। आप पढ़ लेना दूसरा राजा 5 अध्याय उसका जो है 1 आयत से आगे आप पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा। एक छोटी सी लड़की थी, इजराइल की एक छोटी सी लड़की जो गुलाम होकर गई थी। और वो कहां गई थी गुलामी में? आपको बता दूं, वो गुलामी में जो है वो आराम के राजा के यहाँ वो जो है गुलामी में गई हुई थी, और उसके पास जो है अपना परिवार नहीं था। क्या नहीं था? क्या नहीं था? उसका अपना परिवार नहीं था, क्योंकि वो गुलामी में गई हुई थी।
उसके पास जो है अपना बिस्तर नहीं था, क्योंकि वो गुलामी में थी। वो एक नौकर थी। वो कैसे थी? गुलाम थी, नौकर थी, बेघर थी। और जो है उसके पास जो है अपना दुख बांटने के लिए उनका कोई परिवार भी नहीं था। लेकिन प्रभु का धन्यवाद, उनका भरोसा किस पर था? परमेश्वर पर। हालेलुया। उसका ईमान परमेश्वर पर था। उनके परिवार, घर, उनके लोग, जो कोई भी जो है उसको सिखाया होगा, उस पर वो जो है चलने वाली वो लड़की थी। प्रभु का धन्यवाद। सब लुट गया लेकिन उनके अंदर की शिक्षा बचा रहा। हालेलुया। सब चला गया लेकिन उनकी माता पिता, उनके जो कुछ भी उनके अंदर डाला था वो बचा रहा। हालेलुया। और वो जो इजरायली लड़की जो है एक गुलामी में चले गई। प्रभु का धन्यवाद। गुलामी की अवस्था में सब बंद कर दिया गया लेकिन मुंह बंद नहीं रहा। क्या बंद नहीं रहा? जोर से बोलिए ना, क्या बंद नहीं रहा? एक साधारण सी लड़की, एक छोटी सी लड़की, प्रभु का धन्यवाद, उस जगह में आराम के पास जो एक सेनापति जिसका नाम नमान था। क्या था? नमान था। नमान के पास धन था। क्या था? संपत्ति था, नाम था, मान सम्मान था, सब चीज था। सेनापति था, वो सब कुछ उसके पास था। लेकिन साथ ही साथ उसके पास क्या था? कोढ़ था। क्या था? क्या था? कोढ़ था। उसके पास घमंड था, सब कुछ था, लेकिन उनके साथ ही साथ उनके पास क्या था? कोढ़ था। लेकिन ये जो छोटी लड़की थी उसके पास कुछ नहीं था लेकिन परमेश्वर था। हालेलुया। क्या था? परमेश्वर था। परमेश्वर का जो है भरोसा था। देखिए, एक साधारण सा काम ने असाधारण चमत्कार को लेके आया और कहने लग गए कि यदि तू हमारे देश के, हमारे इजराइल के भविष्यवक्ता के पास रहते तो आपके कोढ़ जो है समाप्त हो जाते। हालेलुया। और ये खबर जो है जब नमान कोढ़ी को पहुंचा कि एक ऐसा बंदा भी है जो कोढ़ों को दूर करता है, और उन्हीं के यहां से ये लड़की है जो इस तरीके से बात कर रही, क्यों ना मैं जो है राजा को बोलूं। और राजा एक राजा से बोलता है और इस प्रकार से जो है वो इजराइल के राजा जो है वो जो है भविष्यवक्ता को बोलते हैं। और ऐसा हुआ कि वो एक आदेश देता है, एक आज्ञा देता है, तू जा और यर्दन में 7 बार क्या लगा? डुबकी लगा। क्या लगा? वो सोचने लग गया कि राजा आएंगे, मान सम्मान करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं। एक साधारण सा तालाब में, साधारण सा नदी में, साधारण सा पानी में, जो पानी भी ठीक नहीं, वहां कितने बार डुबकी लगाने की बात बोलता है? 7 बार। वो नहीं मार रहा था, लेकिन उनके, वो सेनापति था लेकिन उनकी सिपाही था। वो बोलता है कोई बड़ा काम नहीं दिया, एक साधारण सा काम ही तो दिया है, कर ले, डुबकी लगा ले, तेरा रोग ठीक हो जाएगा, तुम ठीक हो जाओगे। और ऐसा हुआ कि उनकी बात को माना, और ऐसा हुआ कि वो जो है 7 बार क्या लगाए? डुबकी लगाए। कितने बार? 7 बार। उसका शरीर एक बालक के त्वचा के समान हो गया और बहुत ही पूरी रीति से उसका कोढ़ क्या हो गया? दूर हो गया। हालेलुया। क्या हो गया? दूर हो गया। कैसे ये चमत्कार हुआ? एलिया और दूसरे भविष्यवक्ता या और कोई प्रभु के जन ने तो किया, लेकिन जो है सबसे पहले यदि रास्ता दिखाने वाले था वो कौन था? बोलिए ना, एक छोटी सी लड़की। हालेलुया। हो सकता है आप, एक कलीसिया, आपका परिवार, मैं, आप सब जो है छोटा जान पड़ते हैं, गुलामी में जान पड़ते हैं, बंधन में जान पड़ते हैं, हमारा कोई नहीं बोलते हैं। लेकिन जब आप अपने मुंह को खोलते हैं, हालेलुया, जो भरा है वो बाहर आएगा।